आप जब गहरी नींद में थे उस वक्त पाकिस्तान की नींद उड़ी थी। जब देश चैन की सांस ले रहा था उस वक्त पाकिस्तान में मस्जिदों से आवाज़ आ रही थी, भागो भागो हमला हो गया। और ये हमला कोई आम जवाब नहीं था, ये था बदला। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। आधी रात का भारतीय हमला 22 अप्रैल 2025 पहलगाम जम्मू कश्मीर। एक आतंकी हमला जिसमें कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया। आतंकियों ने उनका धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा। उनमें एक नाम था लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और पीछे रह गई उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल, जिनके मांग का सिंदूर उस दिन मिटा दिया गया। इसी ने से जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, एक ऐसा मिशन जिसका मकसद था सिंदूर का बदला। और इस ऑपरेशन की स्क्रिप्ट लिखी गई दिल्ली के भीतर साइलेंस रूम में। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर होगा कि आखिर इस ऑपरेशन सिंदूर की कमान किसके हाथ में थी। बता दें, इस पूरे ऑपरेशन की कमान थी पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले एनएसए अजीत डोभाल के हाथ में। लाहौर से सिर्फ 409 किलोमीटर दूर एक गुप्त कंट्रोल रूम में बैठकर डोभाल ने आधी रात को पाकिस्तान में आतंकियों की लंका जला दी। स्पेशल फोर्सेस के साथ एक एक टारगेट को पहचाना गया। एनटीआरओ यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लोकेशन ट्रैक की और फिर सिर्फ उन्हीं जगहों पर हमला किया गया जहां आतंक छिपा था। अब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर नाम कैसे पड़ा। इस ऑपरेशन का नाम भी उतना ही प्रतीकात्मक था जितना इसका मकसद। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद चुना। ये नाम सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, एक संवेदनशील संदेश था कि हमारे शहीदों को सिंदूर को मिटाने नहीं देंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक पूरी तरह से क्लासिफाइड मिशन था। गिनती के कुछ ही लोगों को इसकी जानकारी थी। दिल्ली के एक टॉप सीक्रेट कंट्रोल रूम में अजीत डोभाल स्पेशल टीम के साथ इस मिशन को लाइव मॉनिटर कर रहे थे और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात जागते रहे, हर पल की जानकारी ली, हर कदम की मंजूरी खुद दी। अब बात इंटरनेशनल रिएक्शन की करें तो सबसे पहले आया अमेरिका का बयान। डोनाल्ड ट्रंप, जो इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा, दिस इज शेमफुल। आई हैड अ फीलिंग समथिंग वॉज गोइंग टू हैपन। आई जस्ट होप दिस एंड सून। ट्रंप ने इसे भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव का नतीजा बताया। वहीं अमेरिका में भारतीय दूतावास ने कहा, भारत की कार्रवाई जिम्मेदाराना और सटीक थी। टारगेट सिर्फ आतंकी ठिकाने थे, नागरिक नहीं। फाइटर जेट्स, मिसाइल लॉन्च, नक्शा। रात के करीब 1 बजे भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 70 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, दर्जनों घायल। हमले की गूंज पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी और बहावलपुर तक सुनाई दी। सिर्फ आतंकी ठिकाने नहीं, आतंकवाद का हौसला भी जलकर राख हो गया। ऑपरेशन सिंदूर कोई आम एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये था एक भावनात्मक जवाब, एक रणनीतिक प्रहार और एक न्यायिक प्रतीक। ये था जवाब देने का तरीका कि सिंदूर का रंग अब सिर्फ लाल नहीं बल्कि लहू से भी गहरा है।